अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों अभी सुबरात जो है आने ही वाला है और सुबरात को लेके कुछ लोग जो है कुरान शरीफ पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों का मुकम्मल होने वाला होगा और कुछ लोग सोचते हैं कि सुबरात से शुरू करेंगे। तो आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जैसे कि कुरान शरीफ जो मुकम्मल होने वाला हो तो आपको एक सूरा जो है बताएंगे, वो आप कुरान शरीफ मुकम्मल होने से पहले आपको पढ़ना है। यानी कि 30वां पारा में जब आ गए तो आपको वो सूरा आता है, तो वो सूरा को आपको 3 बार पढ़ना है। वो सूरा 3 बार पढ़ने से क्या होगा, आपको एक कुरान पढ़ने का सवाब अलग से मिल जाएगा। यानी कि आप जो कुरान पढ़े वो अलग हो गया सवाब, और जो पढ़ रहे हैं वो सूरा 3 बार उसका भी सवाब आपको मिल जाएगा। बहुत आसान सूरा है वो, अगर आप याद कीजिएगा। बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों को भारी लगता होगा, लेकिन बहुत आसान सूरा है। और जिनको कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आता है सोचते कि अगर काश हम पढ़े होते तो हम भी जो है रमजान या सुबरात में कुरान शरीफ पढ़ते, तो वो भी ये सूरा 3 बार पढ़ेंगे तो उनको भी एक कुरान शरीफ पढ़ने का जो है सवाब मिलेगा। और जितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, एक बार 3 बार पढ़ेंगे लगातार, तो आप उनको एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। और जो लोग कुरान पढ़ेंगे उसको तो और सवाब मिलेगा। और लास्ट में जब मुकम्मल होने वाला हो तो ये सूरा जो है आप 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको सवाब मिलेगा, ज्यादा एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। कुछ लोगों का मुकम्मल हो गया होगा तो भी आप ये सूरा जो है 3 बार पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखेगा और ये सूरा जानिएगा। और कुछ लोगों का मुकम्मल होने वाला होगा तो आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि ये बहुत से मुसलमान जो मुकम्मल करने वाले होंगे उससे पहले अगर आप वीडियो अगर आप आगे पहुंचा दिए और ये सूरा पढ़ लिया है 3 बार, तो उनको भी बहुत सवाब मिलेगा, एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब। यानी कि एक कुरान मुकम्मल करने का सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। आप बताए हैं तो हम भी पूछे हैं तो हमको भी पता लगा है, तो हम सोचे आप लोग को बता दें। सब रात से पहले कुरान किसी का मुकम्मल होने वाला हो तो उनको पता चल जाएगा, तो वो ये सूरा पे अमल करेंगे और इसको पढ़ लेंगे 3 बार, तो उनको जो है कुरान शरीफ पढ़ने का जो है सवाब मिल जाएगा। तो हम भी पढ़ेंगे ये सूरा, तो आपको ही बता देते हैं। और जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता वो पढ़ ले, और याद करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उर्दू कुछ लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। इसी तरीका से जो है हम भी सोचते थे अगर पढ़ेंगे कुरान शरीफ, और कभी कभी कुरान शरीफ देख के जो है आंसू आ जाता था कि पढ़ने नहीं आता है। और अल्लाह का करम है, हम 2-3 महीना पढ़े हैं, 4 महीना, सॉरी 4-5 महीना हो गया पढ़ते पढ़ते। लेकिन आम सिपारा पहले पढ़ते थे, अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुरान शरीफ का जो है चौथा पारा भी पढ़ रहे हैं। तो ये सब अल्लाह का शुक्र है और हमने कोशिश किया है तो पढ़ लिया। आप लोग के लिए भी दुआ करेंगे, अगर आप लोग को पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप लोगों को पढ़ने आ जाए कुरान शरीफ। चलिए हम बताते हैं वो कौन सा सूरा है जिसको पढ़ने से जो है एक कुरान मुकम्मल करने का सवाब मिलेगा। तो वो सूरा है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, जो कि 30वां पारा कुरान शरीफ में है। अगर आपका कुरान मुकम्मल होने वाला है और उसी वक्त अगर 30वां पारा में आ गए और थोड़ा दूर आगे आने के बाद 30 पारा आधा पढ़ लिए, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद आधा आता है तो आप 3 बार पढ़ लीजिए लगातार। जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद आता है तो आप 3 में लगातार पढ़ ले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के फिर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो 2 हो गया इसी एक बार और, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इसी तरीका से 3 में पढ़ेगा और माशाल्लाह से हम भी पढ़ लिए हैं आपके जरिए। तो ऐसी है, अगर आप कुरान मुकम्मल होने वाला है आपका तो उससे पहले आप जब कुल हुवल्लाहु अहद आ जाए सूरा, तो उसी सूरा को आप 3 में पढ़ सकते हैं, कीवर में 3 में आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आगे जाके तो आपको पहले भी एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा और उसको मुकम्मल कीजिएगा तो उसका भी सवाब आपको मिल जाएगा। और जिनको कुरान शरीफ नहीं पढ़ने आता है वो भी पढ़ के ये जो दुआ बताए हैं सूरा वो पढ़ के और आप भी सवाब कमा सकते हैं। तो अगर आपको कुल हुवल्लाहु अहद याद नहीं है, बहुत ही आसान सूरा है, बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से लोग जो जो नमाज पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते वो याद होगा, है कि ये बहुत ही आसान सूरा है। तो इसी तरीके से आपको बता दिए हैं तो इस पे अमल जरूर करिएगा। और जिनका कुरान मुकम्मल होने वाला है उसको आप जरूर बता दिएगा। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास में कोई कुरान पढ़ रहा है मुकम्मल होने वाला है तो आप उसको बता दीजिएगा कि ये सूरज जब आ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद तो उसको 3 बार पढ़ ले, तो उससे को आप उसको और आपको भी सवाब मिल जाएगा जब वो पढ़ेगा। तो अगर आपको कुरान नहीं पढ़ने आता है तो आप बैठ के कुरान शरीफ सुन सकते हैं। तो सुनने का भी जितना पढ़ने का सवाब है उतना सुनने का भी सवाब है, तो जरूर से गौर से सुनिएगा। और
अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो उसके बगल में जो है गाना उना ना सुने, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो आप भी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो कमेंट में माशाल्लाह लिखिए। अगर याद नहीं है तो याद करिएगा, तो याद हो जाएगा। अगर अभी पढ़ने नहीं आ रहा है तो किसी कोई पढ़ रहा है तो उसके सामने आप बैठ के सुन सकते हैं, बगल में बैठ के सुन सकते हैं। और ये जो सूरा बताया है कुल हुवल्लाहु अहद, आप ये भी 3 बार पढ़ सकते हैं। पूरा दिन में जितना भी पढ़ सकते हैं। और 3 बार पढ़िएगा तो एक कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुरान शरीफ आ रहा है तो आप यही बार बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के सवाब कमाइएगा, ऐसा नहीं करिएगा। और कुरान शरीफ पढ़ने का भी सवाब है, छूने का भी सवाब है और देखने का भी सवाब है। तो आप देख के पढ़िए पूरा कुरान शरीफ और उस पर अमल कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपसे जो गुजारिश की है कि आगे जरूर शेयर कर दिएगा। शुभ रात आने वाला, कुछ लोग कुरान शरीफ शुरू कर रहे होंगे, किए होंगे, और कुछ लोगों का मुकम्मल होने वाला होगा। तो हम भी माशाल्लाह से शुरू कर रहे हैं आज से। तो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।